हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर एंड केयर विद माया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये सफ़र जो हम निकले थे एडिसन जाने के लिए। और हम लोग इंडियन ग्रॉसरी शॉप गए थे और ये रास्ता मैंने कवर किया। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था और उस वो दिन भी बहुत अच्छा था। अच्छा सनी डे था और ठंडी नहीं थी ज़्यादा और इतना अच्छा मौसम और इतने सुंदर कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स हो गए थे ट्रीज़ के। ये फॉल का सीज़न में ट्रीज़ के कलर एकदम से ऑरेंज होना शुरू होते हैं, येलो हो जाते हैं और फिर पूरी तरह से पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं और फिर विंटर आना शुरू हो जाता है। तो ये सीज़न, ये वाला जो मौसम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि ट्रीज़ और प्लांट्स के जो कलर थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे। पूरा रास्ता नज़र नहीं हट रही थी इस सीन से। तो मैंने कवर किया कि जिससे मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। और ये हम इंडियन स्टोर गए थे, वहाँ से हमने काफ़ी सारी ग्रॉसरी इकट्ठे ला दी है। तो हर दूसरे महीने में या मतलब मोस्टली ट्राई करते हैं कि हर महीने ना जाना पड़े, सब कुछ मिल जाता है आसपास। जो मेन हमारे इंडियन ग्रॉसरी होते हैं, आटा, चावल और दाल, कुछ और इस तरह की कोई सब्ज़ियाँ जो यहाँ नहीं मिलती है वो हम इकट्ठे वहाँ से ले आते हैं। कई सारे स्नैक्स और कुछ रेस्टोरेंट से पैक्ड फूड ये सब ले आते हैं। अभी कोरोना में हम थोड़ा सा ज़्यादा अवॉइड करते हैं जल्दी जल्दी जाना, बट फिर भी 2 महीने में एक चक्कर तो लग ही जाता है। थोड़ा दूर है घर से, बट अच्छा लगता है कि एक बार हम जाके इकट्ठे सारा शॉपिंग करके आ जाते हैं वहाँ से। और ये हम दिन में निकले थे, थोड़ा जल्दी निकले थे घर से, जिससे मेरा प्लान होता है हमेशा कभी भी शॉपिंग करना है तो थोड़ा सुबह के वक्त निकले और जिससे हम वापस घर पे शाम होने से पहले लौट आएँ और फिर जो भी चीज़ें हम ले आए हैं उसको प्रॉपरली जगह पे रख सकें। क्योंकि ज़्यादा लेट जाने से, फिर शाम को लेट आने से जो चीज़ें, जो सामान हम ले आते हैं वो वैसे का वैसे ही रखा रह जाता है। इतने टायर्ड हो जाते हैं, फिर खाना डिनर की तैयारी करना है, कुछ और काम में बिज़ी होना है, अगले दिन मॉर्निंग का टेंशन होता है कि अगले दिन ऑफिस का भी जाना है, वो तैयारी करना है। तो अगर हम सुबह जल्दी शॉपिंग के लिए जाएं तो शाम को हम वो जो चीज़ें हैं जो हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग है हम उसको प्रॉपरली सेट कर सकते हैं और फिर अरेंज करके रख सकते हैं उसी दिन। नहीं तो इतनी मुश्किल से इतने दूर जाके चीज़ें ले आएँ और सब्जियां और बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं अगर उसको प्रॉपरली स्टोर ना करो तो ये रास्ता जो है वो इतना सुंदर सुहाना मौसम देखते हुए ही बीत गया और हमने अच्छा गाना, कुछ सॉन्ग्स लगा दिए थे, इंडियन हिंदी सॉन्ग्स। सो वो सब सुनते हुए हमारा सफ़र जो है कट गया था और हम पहुंच चुके थे एडिसन। और यहाँ पे हमें सब काफ़ी सारे इंडियन स्टोर्स और दुकानें दिखना शुरू हो गए थे और मैंने आपको भी दिखाया कि यहाँ पे किस तरह के दुकानें होती हैं, कैसे हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी होते हैं जो वहाँ पे इंडिया में काफ़ी फेमस थे, वैसे वैसे रेस्टोरेंट्स यहाँ भी होते हैं। और बहुत अच्छा लगता है एडिसन आके, क्योंकि यहाँ पे आते ही हमें इंडियंस लोग दिखना शुरू हो जाते हैं और इंडियंस लेडीज़ दिखने लगती हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के लोगों को साड़ी पहने हुए, ड्रेसेस में। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि अगर मैं जब भी एडिसन जाऊँ तो मैं ड्रेस पहन के जा सकूँ। और ये जस्ट हम पहुँचे ही थे और मैंने कुछ क्लिप्स दिया और उस दिन मैं सिर्फ श्रद्धा को ले गई थी क्योंकि श्रुति और श्लोक का कुछ क्लास था घर पे, उनका कुछ ऑनलाइन क्लास थे जो कि सैटरडे था, बट फिर भी उनका कुछ क्लास स्केड्यूल था। तो सिर्फ मैं श्रद्धा को लेके गई थी और यहाँ पे हमने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग शुरू कर दी थी, हंटिंग चीज़ों की। और काफ़ी फटाफट हमने शॉपिंग की और यहाँ से होते हुए फिर हम ज्वेलर के शॉप भी गए थे, हमें कुछ शॉपिंग करनी थी वहाँ पर भी। वो सब इकट्ठा करते लेते हुए हम फिर घर के लिए निकले थे। पहुँचते पहुँचते वैसे तो हम निकलते निकलते 4 बज गए थे, बट 4, 4:30 बजे से ही एकदम से ऐसा लग रहा था शाम हो गई और काफ़ी लेट हो रहा है। घर पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा भी होना शुरू हो गया था यहाँ पे। मतलब अभी तो 4:30 पौने 5 बजे से ही अंधेरा होता है।
और लेकिन उस समय जो था मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे अंधेरा शुरू हुआ था जब हम गए थे कुछ 15-20 दिन पहले। तो ये जो है ये सारा दिवाली का ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही थी अभी भी, और बहुत ही अच्छा रौनक था दुकानों में। तो काफ़ी काफ़ी सारे इंडियंस थे, बहुत भीड़ थी, सब मास्क लगा के थे बट फिर भी काफ़ी भीड़ थी स्टोर्स में। तो ये हमने वहाँ से शॉपिंग करके सब निपटाते हुए हम अब लौट रहे हैं घर के लिए। और मुझे इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करना है कि किस तरह से मैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स थे जैसे मेथी है, पालक है, हरा धनिया, वो तो मैंने उसी दिन सब साफ़ करके रख दिया था। और करेला है, जितना हो सका था मैं वो सेम डे शाम को मैंने सब साफ़ करके फ्रोज़न करने रख दिया था। और धनिया, मेथी और ये सब को मैंने साफ़ करके पैकेट में एकदम पैक करके फ्रिज में रखा था, उसको फ्रोज़न नहीं किया था। बट जो परवर, करेला, उसको मैंने प्रॉपर्ली वॉश करके पील करके उसे बारीक काट के और धो के सब अच्छे से पैक करके फ्रोज़न कर दिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मैं मॉर्निंग में ही बैठ गई फिर से सब्ज़ियाँ लेके, जो सब्ज़ियाँ ले आई थी उसको भी काट के छील के और मैंने जो है फ्रोज़न किया। तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ कि मैं वीकेंड्स में मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन कर लूँ पूरे वीक के लिए। और यहाँ पे मैं ड्रम स्टिक है उसे छील के धो के छील के अब रख लूँगी। और इसको मैंने मोस्टली इसकी सब्ज़ी मैंने बना दी थी उसी दिन। और ये जो दूसरा है सब्ज़ी वो है, हम लोग यूपी में इसे कुंदरू बोलते हैं और महाराष्ट्र में तेंडली। तो वो उसकी भी सब्ज़ी मैंने काट करके उसे फ्रोज़न कर दिया था। और साथ में मैंने प्याज, लहसुन, ये सब काफ़ी सारा छील के साफ़ करके रखा। और उसी दिन मैंने संडे को ही एक ग्रेवी रेडी की, रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी, जो हम कई सारी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं और जो मुझे थ्रू आउट द वीक काफ़ी हेल्प करती है कि अगर मॉर्निंग में मुझे जल्दी से कुछ सब्ज़ी बनाना है तो मेरे पास में ग्रेवी रेडी होता है, तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और बहुत इजीली, बहुत ही टेस्टी, अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बन जाता है। और अच्छा होता है क्योंकि हम उसे अच्छे से फ्राई करते हैं काफ़ी अच्छे से और पकाते हैं और फिर सेव करके रखते हैं। तो और मैं उसे फ्रोज़न कर देती हूँ, मैं उसे जितना मुझे यूज़ करना है उतना मैं थोड़ा सा बाहर रख लेती हूँ कि जो मुझे इमीडिएटली एक दिन या नेक्स्ट डे यूज़ करना है, और बाकी का मैं फ्रोज़न करती हूँ। और जब मुझे ऐसा लगता है कि कल मॉर्निंग में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे फ्रीज़र में से निकाल के बाहर रख देती हूँ। और अभी तो ठंडी शुरू हो गई है तो अच्छे से मॉर्निंग तक वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और फिर हम उसे किसी भी सब्ज़ियों के साथ में मिक्स करके फ्राई करके और बहुत ही अच्छी हमारी सब्ज़ी रेडी कर सकते हैं। ये जनरली रेस्टोरेंट में ऐसा ही वो लोग बहुत सारा वैरायटीज़ ऑफ ग्रेवीज़ रेडी करते हैं। तो मैंने ये अपनी एक फ्रेंड से सीखा था कि वो किस तरह से ऐसे बना के प्रिपरेशन करके रखती है और मुझे ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ और मुझे बहुत कन्वीनियंट होता है या जब बहुत बिज़ी टाइम में इस तरह से प्रिपरेशन रहे। जैसे लहसुन वसन मैंने देखी ये पहले से ही छील के मैं एक कांच के बॉटल में फ्रिज में रख देती हूँ और उसमें एक छोटा सा टिश्यू पेपर भी डाल देती हूँ कई बार। तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर मतलब फ्रिज में रखने से एक्स्ट्रा मॉइस्चर पानी जैसा वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं कांच के बॉटल में, तो वो जो है टिश्यू पेपर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और लहसुन वहीं पे अच्छे से पड़े रहते हैं तो उसमें से निकाल के एक्स्ट्रा से मैंने काफ़ी सारा लहसुन छिल के रख लिया था और उसमें
होगा तो मैं कभी भी कुछ भी सब्ज़ियां जो है वो बना सकती हूँ इजीली। और मेरे माइंड में 2-3 सब्ज़ियां भी थी जो इस तरह से मैं रेडी मुझे इंस्टेंट कुक करना था, तो इसीलिए उसमें से मैं कुछ रेसिपीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने उसी दिन बनाया था एक सब्ज़ी मिक्स वेजिटेबल की, लाइक हम आप उसे नवरत्न कोरमा भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें कई सारी वैरायटीज़ ऑफ सब्ज़ियाँ थी। और इसी तरह से रेस्टोरेंट में भी बनता है जो हमें इतना अच्छा लगता है, और वैसे हम घर पे भी बना सकते हैं। तो आपके साथ मैं वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए बस यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप भी ऐसे ही प्री प्लान करके आप अपनी सब्जियों को अच्छे से बना के रख सकते हैं और प्लानिंग करके रख सकते हैं कि जिससे आपने इतनी जो सब्जियां लाई हैं उसमें से कुछ भी वेस्ट ना हो, अच्छे से आप उसे यूज़ कर सकें। और आप के जो बिज़ी आवर्स होते हैं उसमें भी आपको ज़्यादा देर टेंशन ना रहे दिमागी, और आपको अपने लिए और अपने बच्चों के साथ में बैठने के लिए टाइम मिल सके और इजीली सब कुछ रेडी रहे तो फटाफट हो जाएगा। वरना काफ़ी टेंशन होती है ये प्रिपरेशन की ही, सब्ज़ियाँ छीलना बनाना, और फिर लाके तो हम उस समय जब शॉप में जाते हैं बहुत अच्छा लगता है सब देख के ले लेते हैं, और फिर बाद में उसमें से जब कुछ बिगड़ने लगता है तो बड़ा तकलीफ़ होती है। ये मैंने ग्रेवी की प्रिपरेशन कर दी थी और जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you like this video. Please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you. Bye. See you soon. Take care.